एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ अपने इस घर से, इस किचन से, जो आप लोग बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। थोड़ा सा ब्लॉग्स मेरा इरेगुलर हो गया था, आपने नोटिस किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, क्या हुआ शोना? तो कुछ नहीं हुआ था, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जो मौसम चेंज हो रहा है ना, ऐसे में सर्दी खांसी फीवर जो है मुझे लगता है हर घर में हो गया है। तो वही हाल मेरा और अंगद का था। पहले अंगद बीमार पड़ा, फिर मैं बीमार पड़ी, फिर थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया और अभी भी देखिए मैं स्वेटर पहन के घूम रही हूँ, जबकि अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30 पौने 12। तो हाँ, तबियत का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पर चलिए ठीक है, आज से व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। मैं आई हूँ बनाने के लिए लंच, और पता है मेरे किचन में कौन सा राइस बन रहा है जिसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना। मैं बना रही हूँ गोविंद भोग राइस। वैसे इसका खिचड़ी बनता है मुझे पता है, पर ना इतना ज्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में ना, कि हम लोग आजकल इसको ऐसे एज अ नॉर्मल राइस भी खा लेते हैं। तो किसने किसने ट्राई किया है, किसको किसको पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर। तो बना रही हूँ राइस, दाल मेरा ऑलरेडी बन चुका है और बनेगा सब्जी। बाहर बिल्कुल भी धूप निकला नहीं है। पता है 1 जनवरी के दिन ना बैंगलोर में अच्छी खासी धूप हो गई थी, और मैं सोच रही थी कि क्यों ऐसा मौसम है। और उसके नेक्स्ट डे से ही ठंड इतनी बढ़ गई है। अभी तो हवा चल रही है इतनी सारी, मतलब लगेगा ही नहीं आपको कि आफ्टरनून है। प्लस सुबह उठेंगे ना आप तो बिल्कुल कोहरा रहता है, तो इतना ठंडा लग रहा है, ऊपर से तबियत खराब और मौसम भी ऐसा। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे अंगद जी से भी मिल लीजिए। लास्ट टाइम आप लोगों ने इन्हें दुबई में देखा होगा, अब ये इंडिया में अंगद का भी बहुत वेट लॉस हो गया एक्चुअली, तबियत खराब होने की वजह से। मेरा खराब हो गया था हम लोग का, मतलब दो ढाई हफ्ते तो हम लोग एकदम ही बेड रिडन हो गए थे। सच में यार, बुखार फिर खांसी, और अंगद की खांसी अभी तक चल रही है। हमने इतने सारे कफ सिरप चेंज किए, फाइनली ये कफ सिरप है, फोकस फोकस, हाँ ये कफ सिरप है जिसने अंगद को थोड़ा सा रिलीफ दिया है। जो राइस है ना गोविंद भोग राइस, ये मैंने देखा है बहुत जल्दी ये सीज जाता है। मतलब जो मैं पहले बासमती खाती थी ना, उससे काफी ज्यादा जल्दी ये सीज जाता है। इनफैक्ट थोड़ा सा गीला भी अगर हो जाए ना, स्टिकी सा, तो भी खाने में अच्छा लगता है। और सब्जी में वही बन रहा है जो भी हर घर में बनता ही होगा विंटर्स में, मिक्स वेज बनेगा। इसमें आलू ऐड कर दूंगी और बस गाजर भी कभी कभी ऐड करती हूँ, पर अभी है नहीं। तो इसका एक रसदार बना लेंगे कुकर में। और ये देखिए मेरे पास क्या है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। मैं बोलती हूँ इसको बुटझंगड़ी, और गुजरात में अंगद लोग इसे बोलते हैं झिंझरा। तो ये ना बैंगलोर में मुझे हमेशा दिखता नहीं है, पर इस बार लकीली दिख गया तो मैंने ले लिया। और ना प्रॉब्लम क्या आई है ना, कि बहुत ही कम है ऐसे जिसमें दाने हैं, मोस्टली ऐसे है ना जो खाली पड़े, मतलब आप दबाओगे तो फूट जाएंगे। अभी हाँ ये वाला देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, फूट जाता है ये, तो वैसा वाला आ गया। अभी तो ऐसा ये सूख गया है, जब हम लोग लेकर आए थे ना 2-3 दिन पहले, तो काफी ये फ्रेश फ्रेश था। घर में क्रिसमसी फील लेने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे सैंटा का जो कैप है ना, उसको ऐसे फ्रिज पे लगा दिया था। और ये जो आप देख रहे हो फ्रिज मैग्नेट, ये मैं दुबई से लेकर के आई थी। अब सुविनियर में फ्रिज मैग्नेट तो सब लोग लाते ही है, तो ये मैंने येलो कलर में लिया सोच करके कि ग्रे फ्रिज पे जो है वो अच्छा लगेगा। उसके अलावा मैंने ये एक बुर्ज खलीफा भी लिया है। ये एक्चुअली लग रहा है मुझे कि वो वाला है, पेपर वेट है या समथिंग, पता नहीं, पर मैं तो एज अ शो पीस यहाँ पे रखने वाली हूँ। छोटा सा ये भी लिया था, अच्छा है, क्यूट सा है, याद रहेगा फर्स्ट कंट्री जो हम लोग घूमने गए थे, तो कुछ ना कुछ लेना तो बनता है। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है।
मेरा छोटू सा क्रिसमस ट्री। मैं 2 साल से क्रिसमस ट्री एक्चुअली यहीं पे रख रही हूँ। ये रेड वाला जो आप बीट्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इसके ऊपर से ऐसे घूम करके आया हुआ था। और यहाँ पे अच्छा लगता है साइड में। मैं कभी कभी यहाँ पे कैंडल भी बर्न कर देती हूँ, पर अब इसको पैक करने का टाइम आ गया है क्योंकि क्रिसमस भी खत्म, न्यू ईयर भी खत्म। और इसमें देखिए छोटे छोटे से सैंटा है जो मैं हैंग करती हूँ। और अंगद मेरा बहुत ही मजाक बनाता है कि ये कैसा डेकोरेशन है, तुमने सैंटा को ऐसे टांग दिया है। पर मिल रहा था तो मैंने ले लिया। कुछ स्टार्स हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं। और नीचे के साइड में ना स्कर्ट तो मैं लेती नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे रुई रख देती हूँ, तो ये कवर हो जाता है इसका स्टैंड और अच्छा भी लगता है देखने में। और उसके साथ में ये जो बीड्स हैं इसको ऐसे राउंडिंग कर देती हूँ। पर अब इसको रखना भी पड़ेगा और इसकी वजह से ना यहाँ पे साफ सफाई में बहुत दिक्कत भी आती है, तो इसीलिए अब टाइम आ गया है, आज शाम को ही इसको हटा देती हूँ। जो डालेंगे ना मसाले वो ये वाले डालेंगे। ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें लौंग है, इलायची है, ब्लैक पेपर है, सौंफ है, जीरा है, सूखी लाल मिर्च है और इन सबको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। इससे आप कोई भी सब्जी बनाइए ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब जो मैंने ये मसाले बनाए हैं ना, ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसाला होता है, तो आप अंदाजे से ही डालिए। और थोड़ी देर और फ्राई करूंगी। और इसको ना जो मैं सीटी लगाऊंगी ना, तो मैं ठंडे पानी में ना डाल के इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो चलिए थोड़ा सा पानी इसमें ले लेते हैं। कलर कितना अच्छा आया आप देखो। मैंने इसमें कोई भी लाल मिर्ची पाउडर ऐड नहीं किया है, सिर्फ मसाले की वजह से कितना अच्छा कलर आया है। चलिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। दाल तो बना ही लिया था, बस उसे छौंका लगाना है। राइस भी रेडी है, तो खाना बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे दुबई सीरीज के दौरान में ये कमेंट किया कि मैं आपको बजट बताऊं कि कितना खर्चा हुआ हमारा, या कितना खर्चे में आप इसको लगभग प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मोटा मोटी एस्टिमेट और आइडिया जो है कि हमें कितना खर्चा लगा है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। तो थोड़ी देर के बाद खाना वाना खा के मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितना लगभग खर्चा लगा है और आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको दुबई जाना हो। बाकी है तो बड़ी अच्छी जगह। आई होप आपने पूरा सीरीज देखा हो। वैसे मैंने ये सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा लंबा खींचा, क्योंकि मैंने तबीयत मेरी खराब थी, तो मुझे पता था कि अगर मैं सीरीज जल्दी खत्म कर दूंगी तो भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो ताकि कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहे, बिल्कुल ब्लैंक ना जाए चैनल, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट खत्म किया है। अदरवाइज मैं ऐसा करती नहीं हूँ। जब भी आप देखोगे गुजरात सीरीज हो या कोई भी ट्रेवल सीरीज हो, वो मैं एक के बाद एक डालती हूँ और जल्दी खत्म कर देती हूँ। पर इस मैंने पूरा खींच लिया, तो चलिए अच्छा रहा। वरना अगर मैं नहीं खींचती ना, तो पता है बहुत दिनों तक वीडियो अपलोड्स होते ही नहीं, ऐसी मेरी हालत थी। अभी आप देखोगे तो जब से वो सीरीज खत्म हुआ ना, उसके बाद से गैप आ गया। यही गैप ना आए इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा लंबा किया। एनीवेज, तो मैं आपको बता दूंगी कि लगभग थोड़ा बहुत कितना हमें एक्सपेंस हुआ है, और आप प्लान करोगे तो आपको कैसा लगेगा, और किन किन जगह आपको जाना चाहिए, किन किन जगह पे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये एक मैंने कैंडल अगेन लिया था अमेजोन से ही अभी क्रिसमस के टाइम पे। ये ना इतना अच्छा इसमें फ्रेग्रेंस है ना। इसका जो फ्रेग्रेंस है पता है वो कौन सा है? ऊद प्लस जैस्मीन। तो ऊद तो हम लोगों को पसंद है ही, और जो दुबई से लिया था ऊद वो भी इतना अच्छा है, तो हमने कहा चलो कैंडल में भी ट्राई करते हैं। एंड एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, पर एक ही प्रॉब्लम है कि दाम बहुत ज़्यादा है। इतना सा कैंडल का ही दाम 300 रुपये है, क्योंकि ये 3 वीक कैंडल है। और 3 वीक वाला ना आजकल बहुत चला हुआ है। इनफैक्ट 6,000 7,000 में बड़े बड़े कैंडल्स भी आते हैं, पर उतना महंगा लेने का कोई फायदा है नहीं, वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। तो मैंने कहा चलो 3 वीक में ये लेते हैं, 300 में अच्छा है, एटलीस्ट एक हफ्ता चल जाएगा। पर हाँ, अच्छा चल रहा है। मैं रोज शाम को आधा 1 घंटा जलाती हूँ, पूरे घर में अच्छी स्मेल आ जाती है इसकी। ओके, चलिए अब बात करते हैं दुबई ट्रिप के बारे में। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो ये पार्ट देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान करने वाले हैं तो आपको मैं एक लमसम आइडिया दे देती हूँ। तो देखिए, आपको फ्लाइट टिकट तो आपको पता ही है, जब आपको जाना हो उस हिसाब से आपको बुकिंग करनी रहती है। हमें फ्लाइट टिकट हमने जो बुक किया था वो थोड़ा टाइम पहले बुक कर लिया था, तो लगभग 77,000 का हमारा फ्लाइट टिकट पड़ा था, टू एंड फ्रो ऑफ कोर्स।
उसके बाद अकोमोडेशन जो है वो हमने किया था एयरबीएनबी से, और हमने जहां पे अकोमोडेशन किया था ना उसका मैं आपको दे देती हूँ नाम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है, डिपेंड करता है कि आप कब बुक कर रहे हो कब नहीं बुक कर रहे हो। तो हमें लगभग जो उसका अकोमोडेशन था वो 95,000 का पड़ा था। इसके अलावा हम लोग जो गए थे 8 दिन के ट्रिप में गए थे, तो बहुत सारी जगह हमने कवर किया था। पर अगर आप कम दिनों के लिए जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कुछ जगह ऐसी हैं जो आप जाना स्किप कर दो, जो हम गए और हमें लगा कि पैसा वेस्ट हो गया। एक तो सबसे पहले जो बुर्ज अल अरब गए थे हम लोग, वो जो होटल का टूर था, अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी खास नहीं था उसमें, वो महंगा भी था। उसके अलावा जो मैडम ट्यूसैड्स का जो वहां पे म्यूजियम था वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही छोटा सा था, वो भी वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा था मुझे, तो वो भी आप स्किप कर सकते हो। डॉल्फिनेरियम भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप बच्चों के साथ नहीं जा रहे हो तो। बच्चों के साथ जा रहे हो तो मे बी वो एंजॉय करे, पर मैंने एंजॉय नहीं किया। और जो बॉलीवुड पार्क है वो तो बहुत ही बेकार लगा मुझे, वहां पे कुछ भी नहीं है, बहुत ही खाली खाली सा है, तो पैसा वेस्ट है। इनफैक्ट वहां पे जो मोशन गेट है, पार्क में 3 पार्क साथ में है, बॉलीवुड पार्क, मोशन गेट पार्क और लेगो पार्क। तो हम मोशन गेट भी गए थे। मोशन गेट अच्छा है, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, वहां पे आप जा सकते हो। पर बॉलीवुड पार्क मेरे नजर में आप स्किप करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा सब कुछ ही अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बेकार लग रहा था। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जहां जहां गए थे कितना खर्चा पड़ता है। तो जैसे दुबई एक्वेरियम एंड जू है ना, ये पर हेड में AED में नहीं बता रही हूँ मैं, रुपीज में बता रही हूँ। तो टिकट आपको पड़ेगा 3,887 रुपीज का। तो 2 लोग अगर जा रहे हैं तो समझ लीजिए 7,800 लगभग आपको पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हम एक शो भी गए थे ला पर्ल करके, तो वो शो जो है वो 2 लोग का टिकट का आपको लगभग 17,000 पड़ जाएगा। हम लोग ने जो बुक किया था ना, मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने VIP टिकट बुक की थी, और हम लोगों ने जो भी टाइम स्लॉट चूज किया था ना, वो भी थोड़ा सा शाम वाला चूज किया था। तो शाम वाला जो टाइम स्लॉट होता है प्रीमियम होता है, चाहे आप बुर्ज खलीफा से व्यू लेने जा रहे हो या फिर आप कहीं से व्यू ले रहे हो, शाम का जो है वो हल्का सा टिकट महंगा रहता है, दोपहर सुबह का सस्ता रहता है। तो मैं जो भी बता रही हूँ वो VIP टिकट्स हैं, और हमने शाम का लिया था, तो थोड़ा सा दाम आपको ज्यादा पड़ेगा। अदरवाइज आप समझ लीजिए इसमें से आप 2-3 हजार रुपए माइनस कर लो, वैसा हो जाता है। एनीवेज तो हाँ, 17,000 लगभग आप ला पर्ल का पकड़ लो। फिर बुर्ज खलीफा एट द टॉप हम लोग गए थे, और VR एक्सपीरियंस भी लिया था, वो भी प्रीमियम आवर्स में गए थे। तो दोनों का टिकट मिला करके हम लोगों को 13,290 रुपए का पड़ा था। डेजर्ट सफारी किया था हमने, जिसमें कि डिनर भी था और सैंड ड्यून्स भी आ जाता है, वो पड़ा था हम लोगों को दोनों का मिलके 6,440 रुपए। तो ये थोड़ा सस्ता वाला होता है। उसके अलावा डॉल्फिनेरियम जो है, जो मैंने कहा अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस, उसका कॉस्ट हम दोनों का पड़ा था 5,750 रुपए, लगभग 6,000 आप पकड़ लो 2 लोगों का। फिर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो हम लोग गए थे, वो बहुत ही अच्छी जगह, जाना चाहिए, बच्चों को बहुत मजा आएगा। वहां पे हमारा टिकट पड़ा था 6,670 रुपए, वो भी हम शाम के टाइम पे गए थे। फिर स्की दुबई किया था, विच इज वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, करना ही चाहिए। वहां पे हमने जो पैकेज लिया था, अलग अलग पैकेज है, पर हमने जो पैकेज लिया था स्की दुबई में, वहां पे हमें 13,800 पड़ा था 2 लोगों का टिकट। उसके अलावा जो दुबई पार्क्स है, मोशन गेट्स और बॉलीवुड, वहां पे हमें 2 लोगों का दोनों का टिकट, मोशन गेट और बॉलीवुड का मिला के हमें पड़ा था 16,330 रुपए। तो 16,000 से मुझे लगता है कि 8-9 हजार में ही हमारा मोशन गेट हो जाता, तो एक्स्ट्रा 8,000 रुपए वेस्ट हो गए बॉलीवुड पार्क में, जहाँ पे कुछ भी मजा नहीं आया। फिर हम गए थे द व्यू एट पाम्स, तो गए थे हम लोग बहुत ही हाइट पे, वहां से हमने जो जुमेरा जो आइलैंड है उसका व्यू लिया था, आपने ब्लॉग देखा होगा, पाम्स करके जगह है। तो वहां पर टिकट पड़ा था हमें शाम का, हम लोग प्रीमियम आवर्स में गए थे, 2 लोगों का 7,200 रुपए। उसके बाद हम लोग जो लीमो पे गए थे, अंगद ने जो मुझे सरप्राइज दिया था, और फर्स्ट डे हम लोगों ने क्रूज भी किया था, वो दोनों देखिए बिल्कुल ऑप्शनल है। तो वो दोनों मिलके हम लोगों को लगभग 35,000 रुपए पड़ गए थे। तो ये 35,000 रुपए आप माइनस कर सकते हो अगर आपको लीमो और ये सब नहीं करना हो तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। उसके बाद जो मैडम ट्यूसैड्स म्यूजियम था, उसमें 2 लोगों का पड़ा था 7,000 रुपए, अगेन वेस्टेज ऑफ मनी। फिर बुर्ज अल अरब का जो हमने किया टूर, वो हमें पड़ा 11,400 रुपए 2 लोगों का, ये भी वेस्ट ही लगा मुझे। ग्लोबल विलेज जो है वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है दुबई का, और टिकट यहाँ पे सबसे सस्ता है। टिकट 2 लोगों का पड़ा था हमें सिर्फ 1,150 रुपए का, पर अंदर जो आप राइड्स करते हो और जो खाना खाते हो उसका आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो राइड्स नहीं है इसमें, बस एंट्री जो है वो बहुत ही सस्ती थी और बहुत ही फन प्लेस है, तो वहां जरूर जाइए। इसके अलावा हम लोगों ने देखिए हेलीकॉप्टर राइड किया था 17 मिनट का, विच इज अगेन ऑप्शनल, तो वो बहुत ही महंगा पड़ा था, कुछ 45,000 रुपए का पड़ेगा आपको। 17 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर पे घुमाएंगे। तो हेलीकॉप्टर, लीमो और जो हमने क्रूज किया था, ये अगर आप माइनस कर देते हो तो यहीं पे आपके लगभग से 80,000 75,000 रुपए बच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। इसके अलावा देखिए ट्रांसपोर्ट का आपको पैसा लगेगा, आप वहां पे कैब में घूमोगे, मेट्रो में घूमोगे, फिर फूड जो है उसका भी खर्चा आपको पड़ेगा। तो वो सब मैंने यहाँ नहीं जोड़ा है। शॉपिंग आपकी मर्जी है, आप जितना करना चाहो।
फिर भी अगर मैं शॉपिंग को यहाँ पे नहीं जोड़ती हूँ, फूड को भी नहीं जोड़ती हूँ, ट्रांसपोर्ट भी नहीं जोड़ती हूँ, तभी भी लगभग हमें 4 लाख आप पकड़ सकते हो, ऐसे ही पड़ गए 4 लाख प्लस फूड, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग को आप जोड़ दो तो आप इमेजिन कर सकते हो। दुबई जो है मुझे लगता है कि फूड इसका कॉस्टली नहीं है, मेट्रो में घूमना भी बड़ा आसान है, कैब थोड़ा सा महंगा है, पर अदरवाइज अगर आप टिकट देखोगे तो उतना भी महंगा नहीं है। अब जैसे कि आप स्काई डाइव करते हो तो उसका भी शायद से 60,000 रुपये आपको पड़ सकता है, तो स्काई डाइव के बदले हमने हेलीकॉप्टर चूज किया, तो आपके ऊपर आप क्या एक्सपीरियंस चूज करते हो। पर फिर भी 2 लोगों का आप पकड़ के चलो, शॉपिंग को माइनस करो तो भी आप 4 लाख के अंदर में अच्छा सा ट्रिप कर सकते हो अगर आप 8 दिनों के लिए जाते हो। तो अगर आप जाते हो 5 डेज के लिए, 4 डेज के लिए तो और भी कम पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो अगर 4 डेज के लिए कोई जाए तो आराम से भी 2.5-3 लाख में वो घूम के आ सकता है, अगर एक्सपीरियंस सब करना भी चाहे तो। हमने मैक्सिमम एक्सपीरियंस भी कवर किया, प्राइम आर्ट्स में भी गए और फिर हमें इतना खर्चा पड़ा। और लिमो वगैरह जो था वो ओके था, मतलब ऑब्वियसली मेरी एनिवर्सरी थी तो बहुत स्पेशल था, पर एज अ फैमिली अगर आप जाते हो तो कुछ खास उसमें है नहीं। क्रूज जरूर करिएगा, वो अच्छा है, भले आपको 12,000 रुपए जैसा लग जाएगा क्रूज का, बट वो घुमाते हैं पूरा 1 घंटा और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। तो यही मोटा मोटी हमारा था। सारी ही बुकिंग हमने वेबसाइट से की थी, इन सभी चीजों का ऑफिशियल वेबसाइट है, चाहे आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहो, चाहे आप क्रूज करना चाहो, सबका आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से बुक करिए, उनको पेमेंट कर सकते हैं आप। अदरवाइज कुछ बीच के भी होते हैं, जैसे थर्ड पार्टी क्लूक करके, आप क्लूक से भी बुक कर सकते हो, वो भी सेफ रहेगा। पर हमने सारी बुकिंग जो की थी वो डायरेक्ट की थी उनकी वेबसाइट से, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और बस ऐसे ही हमने प्लान किया और बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। एनीवेज चलिए आज के लिए मैं व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। और आज फर्स्ट डे था व्लॉगिंग करने का बहुत दिनों के बाद, तो मैंने उतना भी व्लॉग नहीं किया। मेनली मुझे आपको ये बजट ही बताना था, जो आप लोग बहुत टाइम से मुझे पूछ रहे थे, मुझे मेल्स आ रहे थे, इंस्टा पे डीएम आ रहे थे, तो मैंने आपको मोटा मोटी हर चीज का प्राइस बता दिया। बाकी आप वेबसाइट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा और फिर ट्रिप प्लान करिए। मैं ये एडवाइस करूंगी कि किसी भी थर्ड पार्टी से ट्रिप प्लान ना करके आप खुद से करिए। आजकल बड़ा आसान है, एयरबीएनबी में आपको रहने को आराम से हो जाएगा, बहुत सारे एयरबीएनबी है। हमारा जो था, मैं लोकेशन आपको दे दिया, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही नजदीक था दुबई मॉल से और बुर्ज खलीफा से, तो हम वॉक करके दुबई मॉल जाया करते थे, तो वो भी बड़ा अच्छा था और रहने में भी बहुत ही अच्छी जगह थी। बाकी चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। अगला जो व्लॉग आएगा प्रॉपर फुल फ्लेजेड व्लॉग आएगा, ये थोड़ा सा मैंने कम बनाया है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 2023 आ गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले एक्साइटिंग, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।